नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। दिल्ली विधानसभा की आज 7वीं बैठक थी और वो आखिरी बैठक थी और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो है आखिरी दिन जाते जाते एक दूसरे से सबने मुलाकात की, फोटो सेशन करवाया। हमारे दो सहयोगी विनोद दवास जी, नवनीत सरन जी, ये दोनों जो है विधानसभा में मौजूद थे। कैसा दृश्य था आज आखिरी दिन? 5 साल साथ रहे हैं, 5 साल के बाद आज अलविदा कह रहे हैं। अगली बारी कौन मिलेगा, कौन लौटेगा विधानसभा में, ये सब भी रहा होगा। क्या माहौल था आज विधानसभा में? माहौल शुरू में तो गहमा गहमी का रहा। जब शुरू में ये लोग विधानसभा में एंटर किए तो इन लोगों के जो कानून पे, लॉ एंड ऑर्डर पे जो चर्चा की जो बात थी तो काफ़ी गहमा गहमी भरा। उसकी वजह भी रही होगी ना, जैसे आज लास्ट डे था, लास्ट डे में ही सबको कुछ दिखाना है, अपने इशू सेट करने, विधानसभा में जाना है और वो ये मौका होता है विधानसभा से कि अपनी आवाज़ उठाने का, लोगों तक अपनी आवाज़ ले जाने का। तो वो तो वजह भी रही होगी ना। फर्स्ट हाफ जो है इज वेल दैट एंड्स वेल जो कहा जाता है, तो शुरू में गहमा गहमी का रहा, लेकिन जब सत्र का जो अवसान हुआ उसके बाद जो है इन लोगों ने फोटो सेशन कराया, एक दूसरे के साथ मिले जुले इन लोग और एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी आगामी विधानसभा के लिए, जीत के लिए। तो इसके पहले जो था जो विधानसभा में, तो विधानसभा में भी लोग वेल में तो आए, लेकिन उस तरीके से जो मार्शल आउट कर दिया जाता है हर बार, जो विपक्ष को जो है मार्शल आउट कर दिया जाता है, वेल में पहुंचे लेकिन मार्शल आउट वाली स्थिति नहीं रही। ये खुद बहुत बहुत जो है बहिष्कार करके और फिर जो है फिर वापस आए। और जो फिर बाद में जो हुई तो ये लोग आपस में मिले जुले और फोटो सेशन भी कराया इन्होंने और एक दूसरे को बधाइयाँ भी दी। विनोद जी, आपको आपकी निगाह से कैसा रहा विधानसभा का आखिरी दिन? 7वीं विधानसभा थी। लास्ट दिन जो है अन्य दिनों जैसा ही माहौल रहा, जैसे पहले होता था कि टकराव आपस में, एक दूसरे को छीटाकशी करना और जो है एक दूसरे के दल पे जो है नहीं, तो वही उसकी वजह वही है ना कि चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में जा रहे हैं, उसकी झलक अलग साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन वो तो ठीक है, पार्टी लाइन तो अलग है, लेकिन अनऑफिशियल जो मुलाकात होती है या ऑफिशियल उसके बाद जो मुलाकात हुई होगी वो तो रहता है नेताओं में ना, सहृदयता रहती है। हाँ, मुलाकात होती है, वो रहता है इनमें। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे विधानसभा में एलओपी चेंज होने के बाद भी इनमें काफ़ी नज़दीकी आनी शुरू हुई थी, क्योंकि पहले एलओपी रणबीर सिंह विदुड़ी थे तो इनके साथ कभी लंच नहीं किया उन्होंने, ना भाजपा के विधायक भी लंच करते थे। जब से विजेंद्र गुप्ता एलओपी बने उसके बाद वो लंच जो है सेशन के दौरान पिछले बारी का अनुभव काम आया होगा ना गुप्ता जी का। तो जो पिछले 5 साल से साथ रहे थे एलओपी, तो बहुत कुछ काम आया होगा। तो अब लंच दोनों सेशन में, क्योंकि ये 2 सेशन ही हुए विजेंद्र गुप्ता के टाइम पे, तो दोनों सेशन में उन्होंने सत्ता पक्ष के साथ लंच किया और पूरा लंच टकराव पूरा हुआ। मतलब पूरी विधानसभा में अगर 5 साल का एनालिसिस हम लोग करें, जैसे देखते हुए रहे आप लोग, कंटिन्यूअसली कवर ही करते रहे उसको, तो टकराव तो जबरदस्त दिखा है विधानसभा के अंदर। कोई इवन की आपको देखिए कि और इस बार तो नंबर भी बढ़ गया था। विधानसभा अध्यक्ष जो है खुद ही जो है मतलब नेता प्रतिपक्ष के साथ उलझ गए, लेकिन यहाँ तक बोले कि भाई इनका रिकॉर्डिंग पे लो, जो लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है इस सदन का जो आज भी चर्चा का विषय नहीं है, उस पर कंटिन्यू उन्होंने कम से कम 10 बार इस बात को रिपीट किया होगा कि इनको रिकॉर्ड पे लाओ कि जो नेता प्रतिपक्ष है विजेंद्र गुप्ता ये कह रहे हैं कि ये विधानसभा सदन का जो है ये विषय नहीं है। तो लेकिन आखिर में जो है रामनिवास गोयल जी थी, जो अभिभावक के तौर पर जो उन्होंने भाषण दिया, स्पीच दी अपनी, बड़ा इमोशनल स्पीच थी, पूरा याद किया उसका कि 5 साल में क्या क्या हुआ। जैसे बताया कि 74 बार इसकी बैठक हुई थी, इस विधानसभा की 7वीं विधानसभा की 74 बारी बैठक हुई है। उसमें जो सवाल उठे हैं उसको भी इन्होंने काउंट किया हुआ है, कितने संकल्प पारित हुए हैं, कितने विधेयक पारित हुए हैं, कितनी चर्चाएं हुई हैं, कितनी रिपोर्ट्स आई हैं, इस सब का विस्तृत खाका पेश किया विधानसभा में अपने भाषण। का जो आरोप बराबर है कि प्रश्नकाल लेके नहीं आते हैं। हाँ। उस पे संभवतः कुछ नहीं बोले कि नहीं बोला है ना, तो प्रश्नकाल के लिए जो है करीब 1095 सवाल जो सूचीबद्ध किए गए थे। नहीं, जैसे अभी नवनीत जी कह रहे हैं कि विपक्ष का आरोप रहा कि प्रश्नकाल लेके नहीं आए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो है केंद्र सरकार से जुड़े हुए विभाग जो प्रश्नों को उत्तर नहीं देते। हाँ, वो तो पिछले 10 साल से ये भी संभव है, बट ये जब भी विधानसभा में चर्चा होती है
तो एलिगेशन जो रहता है वो केंद्र पे ही रहता है, ना कि दिल्ली भाजपा पे। हाँ, इशू वाइज अगर देखेंगे, सत्ता पक्ष जो आक्रामक होता है, मतलब वहाँ से जो आवाज़ उठाई जाती है विधानसभा के अंदर से, वो निशाने पे ऑलमोस्ट सेंटर ही रहता है। दिल्ली के इशू तो सवालों में आते हैं कि जो बिजली, पानी, सड़क, खड़ंजा, इस सब का इशू है, ये तो सवालों में आता है। लेकिन जो है विपक्ष लेकिन में जाते जाते लेकिन अब जो टकराव है ना, हम तो शीला दीक्षित के टाइम में भी जो कवर किए हुए हैं, उस समय के दोनों पार्टियों का जो था, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टियों का जो था, विधानसभा में कितना भी लड़ते थे, लेकिन जब बाहर आते कांग्रेस और भाजपा का, आम आदमी पार्टी तब थी भाजपा का, तो भले ही कुछ भी लड़े, लेकिन बाहर आके ऐसा एमिकेबली, ऐसा दोस्ताना संबंध रखते थे, और अभी भी रखते हैं। आज का जो चीज दिखा हम लोगों को कि दोनों आपस में मिले, लेकिन वो दौर जो था वो था उतनी ज्यादा जो है राजनीतिक जो कलुषिता होती है वो देखने को जो है टकराव संघर्ष ज्यादा है इस समय ना, क्योंकि नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, हर दिन नए नए इशू रेज होते हैं। और एक तो वो भी है ना, सोशल मीडिया का भी दौर है, सोशल मीडिया और ये भी है ना कि सेंटर और स्टेट की लड़ाई। पहले थी कि भाई सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी होती थी, हालांकि एक टाइम में वाजपेयी जी आए थे, बट उन लोग की मनमोहन सरकार रहती थी, वो दौर सोशल मीडिया का, लेकिन ये दौर सोशल मीडिया का है कि सब कुछ एक ट्वीट पे नहीं। उस दौरान जब कांग्रेस जो है ट्वीट पे कांग्रेस की सरकार थी, तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में लेके नहीं आते थे, मतलब विपक्ष जो है दिल्ली गवर्नमेंट को ही टारगेट करता था। स्थानीय मुद्दा जो तब ये था, लेकिन अब जो है चेंज हो गया। एक ऐसा ये भी है ना कि जो दिल्ली में सरकार है, जो कर रही है, वर्क कर रही है, वो सिर्फ दिल्ली को लेके नहीं उसका अपना विजन है, उसका नेशन वाइड विजन। जैसे कांग्रेस का था, शीला जी का था, तो शीला जी का ये था कि कांग्रेस सेंटर में थी, कांग्रेस की पार्टी थी, छोटी कांग्रेस थी यहाँ पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो विजन है वो पूरा नेशन वाइड है। ये खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, है भी राष्ट्रीय पार्टी, 2 स्टेटमेंट की सरकार चल रही है, उसके मुखिया हैं, ये मुख्य हैं, तो जो भी आवाज उठाएंगे ये वो नेशन पे जाएगी, नेशन वाइड जाएगी, दिल्ली के साथ साथ नेशन पे जाएगी। एक चीज तो हम लोग को देखना ही पड़ेगा ना, यूनियन टेरिटरी है, कई सारे काम जो है यूनियन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, तो वहाँ तो वही तो इशू चल रहा है ना, कंटिन्यूअसली सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड्री खींची है कि किसको क्या करना है, 62 सीट लेके 67 सीट लेके किया हुआ है, तो उसका भी तो रहेगा इम्पैक्ट ना। खैर, 7वीं विधानसभा का अवसान हो गया है, अब सभी पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, सड़क पे सियासत दिखेगी, गलियों गलियों में नेता जाएंगे, लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश करेंगे। उस सब की पल पल की खबर हम लोग आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर किसी नए सियासी इशू के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ अमर उजाला के लिए संतोष कुमार, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।